चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अपना हक साडा हक ऐसे रख, साडा हक ऐसे रख, साडा हक ऐसे रख। इंसाफ करो, एलजी साहब, इंसाफ करो, एलजी साहब, इंसाफ करो। भूख नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। 2000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आशा वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। हम कम से कम 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा जो प्रोटेस्ट है वो किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो हमें इंसेंटिव के तौर पे पैसा देते हैं, हमें इंसेंटिव के तौर पे पैसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी की जाए। अगर सरकार को लगता है कि ये सैलरी के काबिल नहीं है तो सरकार अगर पैसा नहीं दे सकती तो काम भी क्यों बढ़ाती है। जब हम 2005 में लगे थे तो हमारा जितना काम था हम उसी में खुश थे। चलो ठीक है, उस टाइम पैसा भी नहीं था। अगर आज पैसा बढ़ाया है तो काम इतना डाल दिया है कि 8 काम के बजाय हम पर 60 काम डाल दिया है। हम चाहते हैं कि अगर सरकार को काम चाहिए तो हमें पैसा भी चाहिए। कोई फ्री में काम नहीं करता है। अब आयुष्मान का कई ले लो सर्वे, कम से कम इसको सरकार ने 3 साल हो गया है। कभी कहते हैं कैंप लगाओ, कभी कहते हैं कार्ड बनाओ, कभी कहते हैं बनाए हुए हैं लोगों को दे। अब जो पहले बनाए थे वो खारिज हो गए, उनका कोई मतलब नहीं है। अब जो सरकार बना के दे रही है उनको हमको बोल रहे हैं कि वो एक कार्ड 3 रुपए में लोगों को बांटे। जब हम लोगों के घर में जाते हैं तो कभी हमारा कैमरा नहीं चलता, तो कभी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो एक दिन हमारा एक ही घर में अटका रहता है। क्या हम 3 रुपए के मुलाजिम हैं? हमें सरकार से कोई ना हम लड़ना चाहते हैं ना कुछ कहना। हमारी यही सरकार से अपील है कि हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमारी सैलरी की। सरकार कहने और करने में फ़र्क होता है। कहना आसान है, कर थोड़ी रहे हैं। करेंगे तो पता चलेगा ना कि बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ। ऐसे ही कहते हैं कि बेटी बचाओ, जो ये सड़क में दर बदर फिर रही हैं कम से कम 2 महीने, ये भी तो किसी की बेटियां हैं, है तो इसी बात की है ना। घर वालों से भी रोज अगर किराया मांगते हैं वो भी बोलते हैं कि रोज चले जाते हो, काम करते हो, पूरा दिन आपका सेंटर में ही चला जाता है या गाँव में चला जाता है, तो फिर सरकार आपका पैसा क्यों नहीं बढ़ाती है? क्या आप काम नहीं करते हो? उनकी भी बातें सुननी पड़ती है। मेरा नाम बीना देवी है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, अगर हरियाणा सरकार, बिहार की सरकार, उधर सभी को सरकार ने मान ली है, उनकी शर्तें उनको दे रही है, जो भी उनका महीने का वो बनता है इंसेंटिव नहीं, अब उन्होंने बढ़ा दिया है। तो फिर जहाँ की गवर्नमेंट को क्या तकलीफ़ है हमें पैसे देने के लिए? क्या इतनी भूखी है जहाँ की गवर्नमेंट? जो आशा वर्कर के लिए उनको पैसा नहीं है, हर जगह पैसा खर्च कर रही है सरकार। तो क्या हम गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं? हम हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कितना काम किया? 100% इम्यूनाइजेशन हो रही है, मृत्यु दर, जच्चा बच्चा की मृत्यु दर कम हो गई है। क्या गवर्नमेंट को कुछ भी दिखाई नहीं देता? ये आयुष्मान कार्ड है, हम 5 साल से आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, 5 साल से। गवर्नमेंट ने आज तक हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। अब 3 रुपये, हर बार कहती है 3 रुपया। हम तो नहीं करेंगे। 3 रुपया भी देगी तो 10 भी देगी, हम तब भी नहीं करेंगे आयुष्मान कार्ड का, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है हमारे लिए। हम फ्री में काम क्यों करें? हमारे भी घर में बच्चे हैं, हमारे भी घर में खाना बनता है, हम कहाँ से खर्चा करेंगे? हम फ्री में काम करेंगे तो हम ऐसे कोई और काम करेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं करेंगे। हमारा काम तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। हम सड़कों में ऐसे उतरी रहेंगी और ऐसा नहीं हो कि हमें ऐसा उग्र प्रदर्शन करना पड़ जाए कि गवर्नमेंट को भी हम ना पुलिस से डरेंगे ना हम गवर्नमेंट से डरेंगे। जब हम अपनी आई पे आ जाए, हम नॉर्मल कर रहे हैं, थोड़ा प्रदर्शन की गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। अगर मानती है गवर्नमेंट हमारी बातें तो ठीक है, नहीं मानती फिर से उग्र प्रदर्शन होगा। ये मत सोचे कि हमारी स्ट्राइक खत्म हो गया, हम नहीं करेंगे। करना चाहता हूँ मैं सन्नी कांत चिब, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया JNK यूटी चेयरमैन, मैं राष्ट्रीय संघ का प्रधान। देखिए, जिस तरीके से कठुआ में आज हमने एक मीटिंग का और एक प्रोटेस्ट का आयोजन रखा है, जिसके चलते आशा वर्कर तमाम जम्मू कश्मीर की, हमने इससे पहले बिश्नाह एरिया में आरसपुरा में आज मीटिंग है और हमारे जम्मू के अंदर मीटिंग हुई है, और जिसके चलते हमारे जम्मू कश्मीर को अटूट अंग बोला जाता है देश का, यानी कि एक ताज बोला जाता है हिंदुस्तान का। उस ताज के अंदर इस तरीके से बेअदबी हो रही है कि हमारी माताओं बहनों को रोनों पे आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और हम लोग ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये तब तक नहीं थमेगा जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसे हमारी बड़ी बहन ने कहा कि
हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, एमपी हो, हर जगह पे, दिल्ली, बिहार, हर जगह पे इनका जो वेतन है 4,500, 5,000, 6,000, 8,000 इनको मिलता है और रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए इनको मिलता है। वो जम्मू कश्मीर के अंदर 2,000 दे के इनके ऊपर एक छोटा सा तमाचा बोलता हूँ वो मारा जाता है और एक टिप के नाम से इनको 2,000 दिया जाता है। और मुझे बताइए, अगर 24-24 घंटे गांव के एरिया में काम करने के बजाय उनको ये 2,000 टिप के रूप में दिया जाता है, ये शर्म की बात है जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए, जम्मू कश्मीर के लीडरानों के लिए, कि हमारी ही बहनें रोडों पर आज प्रदर्शन करने के लिए बैठी है लेकिन उनके साथ देने के लिए कोई नहीं। और यहाँ पर बोला जाता है और बड़े बड़े लीडर अपने सेमिनारों में बिजी रहते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस में बिजी रहते हैं, लेकिन इनके पास आने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं। और वोट लेने के टाइम जब आते हैं तो उनके घरों में घुस जाते हैं, माताएं बहना हमें वोट पाई दो। देखो, वोट डालने के वक्त इनको माताएं बहनें याद आती हैं। जब आज माताएं बहनें रोड पे हैं तो आज इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। मैं सन्नी कांचिप, मेरी पूरी टीम जम्मू कश्मीर की इनके साथ शाना बशाना खड़ी है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली का आगाज होने वाला है। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह, मैं ठेकेदार इन्हें सारा मारी उड़िया, लीकोर इन्हें सारा मारी उड़िया, हर चीज़ मारी उड़ी। ये बड़े बड़े रोड बनाए में दसो ठेकेदार केड़ा कटूगे दा कोई नहीं है, कटूगे ठेकेदार थे सब बाहर दे यूपी बिहार दे लगे थे। इनको 2,000 घर चलाने के लिए मिल रहा है, 2,000 घर चलाने के लिए मिल रहा है। और इसके लिए हम इनके लिए आए तो अभी इनकी बात करेंगे। अब होगी JNK, अब इनकी बात ये है कि अगर इनके लिए ना सोचा गया तो फिर कुछ बड़ा हो जाएगा। बड़ा मतलब आप भी मीडिया वाले हो, समझ सकते हो। जो हम इनको ऐसा हर जगह हम, ये हमारे भाई, हम सब जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। जिस दिन ये एक प्लेटफॉर्म में आ गए ना तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल। क्यों कि मातृशक्ति कभी रोड पे नहीं आती, जब रोड पे आती है तो फिर वो अपना जलवा दिखाती है। इसलिए गवर्नमेंट को आगाह किया जाता है कि जिस दिन हमारी ये पूरी मातृशक्ति इकट्ठी हो गई तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी साहब, याद रखिए, हम तो सिर्फ क्या है, हम इनके भाई हैं, इनके आगे चलेंगे, पहले हम खाएंगे उसके बाद ये खाएंगे। लेकिन मातृशक्ति के आगे झांसी की रानी बन के जिस दिन ये निकल गई ना तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमें ये बताए, या तो हमें पूरा हमारी 317 अब ले जाओ, कोई चक्कर नहीं, लेकिन जो हमारे हैं, जो बाकी वाली स्टेट्स को मिल रहा है उनको भी दो ना। इनको क्यों नहीं दे रहे? हक हमें नहीं मिल रहा यूटी का, कुछ हमें नहीं मिल रहा और यूटी में बैठे। ये बताओ कि हम रियासत में हैं या यूटी में? अरे क्लियर तो करो। वी डोंट नो, वी आर इन रियासत, आ रहा है वी आर इन यूटी। हम नहीं जानते हम कहाँ हैं। आप जानते हो? नहीं जानते हो। आपको आज़ादी है? नहीं है। हम बोल रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारे इधर, आपके इधर के लीडर हैं, उन पर CBI ED कर रहे हैं क्योंकि वो बोलते हैं। इसलिए हमारी ये मातृशक्ति, हम इनको ऐसा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह जाते हैं, यहाँ भी ये हमारी बात, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 1 हो, हम इनकी दुख सुख के साथ।